नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है गुजरात के द्वारका के एक छोटे से गांव आहिर सिंघड़ में, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को लगातार मदद दी जा रही है। आज हम यहां 5वीं बार एक लाभार्थी परिवार तक पहुंचे हैं, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से राशन सामग्री और जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य सिर्फ राशन देना नहीं, बल्कि तब तक साथ निभाना है जब तक परिवार आत्मनिर्भर न हो जाए। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों तक समय पर सहायता पहुंचाई जाती है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और संपर्क की पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये सेवा, संवेदना और इंसानियत की मिसाल है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्ते साथियों, मैं अमित केसवाला एशिया न्यूज़ गुजरात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज हमारी एशिया न्यूज़ गुजरात की टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका के तहसील खंभालिया में। यहाँ पर एक आहिर सिंहड़ करके गांव है। यहाँ पर आप साइड में बोर्ड देख रहे होंगे, आहिर सिंहड़ करके एक बोर्ड लगा हुआ है। दर्शकों, अभी हम यहाँ से जो एक परिवार है जिनके मुखिया का नाम है देवीबेन लक्ष्मण भाई। दर्शकों, हमें जानकारी मिली है कि उनको जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत यहाँ पर 5वीं बार जो है राशन सामग्री दी जाने वाली है। तो दर्शकों, चलिए अभी वहाँ पर जाकर जानते हैं कि क्या सच में इनको 5वीं बार जो है वो सामग्री दी जा रही है। क्या क्या सामग्री दी जा रही है वो पूरा विस्तार से देखते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ जो परिवार के एक सदस्य है वो जुड़ चुके हैं। दर्शकों, इनको हिंदी भाषा नहीं आती है, इसलिए आगे की वार्तालाप हम गुजराती भाषा में करेंगे। नमस्ते बेन। नमस्ते બેન, શું નામ છે તમારું? દેવી બેન, તો અત્યારે તમારા ઘરમાં કુલ કેટલા સભ્યો છે? 4 4 સભ્યો છે। તો બેન, હવે આ જે સંત રામપાલજી મહારાજજીના જે શિષ્ય છે અહીં આ કેટલામી વખત સામગ્રી લઈને આવ્યા છે? 5મી વખત। બરોબર।
તો બેન આજે પહેલાં તમારે જે તકલીફ હતી કે ખાવા પીવાનો ગુજારો કેવી રીતના ચાલશે, બરાબર, બીજી તકલીફો ઘણી હોય, બરાબર, તો હવે આજે તમને આ સંત રામપાલજી મહારાજજી જે છે એ મદદ કરી રહ્યા છે, બરાબર, તો હવે તમને અત્યારે કેવું લાગી રહ્યું છે, કેવું મહેસૂસ થાય? હવે એમ આમ ચિંતા નથી થતી. પહેલાં તો એવું ચિંતા થતી કે આ કેવી રીતે બધે ગુજારો કરવો ને કામ ધંધો ના હોય. હવે રામપાલજી મહારાજે આ બધું આપે છે તો હવે ચિંતા નથી થતી. બરાબર. તો બેન આજે સંત રામપાલજી મહારાજજીના જે શિષ્ય છે એને તમે કોલ કરીને બોલાવ્યા હતા કે એની રીતે જ આવી ગયા હતા? ના, પહેલાં એનો કોલ આવ્યો હતો, પછી એ લોકો રાશન લખવા આવ્યા ને પછી આજ દેવા આવ્યા. बरोबर. दर्शकों, इनका ये कहना है कि जो परिवार के मुखिया है देवी बहन जी, उनका ये कहना है कि जो भी सामग्री इनको चाहिए वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ पर लेके आ जाते हैं. पहले गुजारा कैसे चलेगा, कैसे सारा मैनेज होगा, वो सब कुछ इनको दिक्कत थी, पर अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इनको कोई भी समस्या नहीं रही है. और इनका ये भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य स्वयं सामने से आकर पूछते हैं कि इनको क्या क्या आपको चीज़ वस्तुएं की ज़रूरत है, और जैसे ही सामान ख़त्म होता है संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से यहाँ पर सामान सारा पहुँच जाता है. तो चलिए दर्शकों अभी विस्तार से जानते हैं कि क्या क्या सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो लेकर आए हैं. तो यहाँ पर देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम तहत कुछ सामान आया हुआ है. यहाँ पे आटा है 25 kg और इसमें लिखा हुआ है यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है. यहाँ पे देख सकते हैं आलू है 5 kg और प्याज है 5 kg और 2 लीटर तेल है. टाटा नमक है 1 kg और यहाँ पे चाय है, टाटा चाय है, बेसन है और सूखा दूध है, मूंग दाल है और चावल है 5 kg. धनिया पाउडर देख सकते हैं, हल्दी है. यहाँ पे कपड़ा धोने का साबुन है 1 kg और कपड़ा धोने का सर्फ है. यहाँ पे स्वेटर है और ब्लैंकेट है. तो दर्शकों अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो जुड़ चुके हैं. चलिए इनसे बातचीत करते हैं. नमस्कार भाई. सत साहेब जी. भाई क्या नाम है आपका? भरतदास. तो भाई ये जो परिवार है उनको राशन सामग्री ख़त्म हो गई है, वो आपको पता कैसे चला? हमारे मालिक संत रामपाल जी महाराज की दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम तरफ से हमारे जो कार्ड दिया गया था बहन को, वो कार्ड का माध्यम से हमें जो ख़त्म हो जाता तो हमको कॉल आ जाता है, तो हम राशन सामग्री आते हैं देने के लिए, या फिर हम कुछ टाइम के हम देखने के लिए आते हैं और सर्व करके जाते हैं, उसके हिसाब से माल पहुँचवाते हैं. तो दर्शकों अभी इनका ये कहना है कि जो परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से कार्ड दिया गया है और इस कार्ड में नंबर दिए गए हैं जो भी आश्रम के नंबर है, तो परिवार वहाँ पर भी संपर्क करके बता सकते हैं कि हमारे जो राशन सामग्री ख़त्म हो गई है. और इनका ये भी कहना है कि थोड़े थोड़े समय के अंतर में यहाँ पर वो जो परिवार के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो कोई भी सामग्री की ज़रूरियात है या राशन सामग्री कितनी बची है वो भी यहाँ पर देख के जाते हैं. तो दोस्तों अभी हमारे साथ जो देवी बहन है उनके पड़ोसी जुड़ चुके हैं. इनको हिंदी भाषा नहीं आती है इसलिए आगे की वार्तालाप हम गुजराती भाषा में करेंगे. नमस्कार भाई. નમસ્તે. ભાઈ શું નામ છે તમારું? ભાવેશભાઈ. ભાઈ તો આ જે પરિવાર છે બરાબર, દેવીબેન ને એમનો જે પરિવાર છે એ લોકોને આ અન્નપૂર્ણા મુહિમની મદદ મળી રહી છે, તો હવે એની સ્થિતિમાં શું સુધાર આવ્યો છે? એમની સ્થિતિમાં ઘણો બધો સુધાર આવ્યો છે અને આવા બધા ઘણા સંતો છે પણ જે કોઈ છે ને એ બધા લઈને જાય છે. અને આ રામપાલજી મહારાજ એવા સંત છે કે જે કોઈ આવા વ્યક્તિ હોય એમને માલ સામગ્રી બધી આપી દે છે અને એનું ઘર સારી રીતના ચાલે છે. એટલે આ લોકો મહિને ને મહિને આવી જાય છે? હા, મહિને ને મહિને આવે છે. બરોબર. તો ભાઈ આ જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ છે આખા ભારત વર્ષમાં ચાલી રહી છે, તો ભાઈ આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે તમારું શું કહેવાનું છે? ના, બહુ સારું છે આ વસ્તુ અને જે લોકો આવા છે એમને આ મહારાજજી બહુ સારી સગવડ આપે છે. ठीक है भाई, धन्यवाद. तो दर्शकों इनका ये कहना है कि जो परिवार को महीने महीने पर आकर जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो सहायता दे रहे हैं. और इनका ये भी कहना है कि आज तक इन्होंने संत तो देखे पर जो मांगने जाते हैं, पर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी है एक ऐसे संत है जो घर घर जाकर सभी को जो है वो सहायता प्रदान कर रहे हैं.
और इनका ये भी कहना है कि ये जो मुहिम है वो पूरे भारतवर्ष में जो ऐसे परिवारों को बहुत ही मददरूप हो रही है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जो परिवार के एक सदस्य है वो जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे और भी कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार बेन। नमस्कार। બેન, તો અત્યારે તમારે રાશન સામગ્રી લઈ આવ્યા છે સંત રામપાલજી મહારાજના જે શિષ્ય છે એ 5 વાર સામગ્રી લઈ આવ્યા છે. તો બેન, રાશન સામગ્રી સાથે બીજી કોઈ પણ વસ્તુ આ સંત રામપાલજી મહારાજજી તરફથી આપવામાં આવી છે? હા, એક સ્વેટર આપ્યું ને એક આ ધૂસો આપ્યો. બરાબર. અને બેન, અત્યારે હવે બીજી કોઈ તમારે પણ જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુની જરૂરિયાત છે? ના, અત્યારે તો કાંઈ નથી. અત્યારે તો બધું જે મગાવીએ એ આપી જાય છે દર મહિને. ठीक है, तो धन्यवाद। दर्शकों, इनका ये कहना है कि परिवार को जो है वो राशन सामग्री के साथ साथ इन्होंने जो स्वेटर और एक कंबल भी दी गई है, जो इन्होंने मांग की थी संत रामपाल जी महाराज जी को कि इनको स्वेटर और कंबल की ज़रूरियात है, तो परिवार को वो भी दिया गया है। और अभी तो कोई जीवन जरूरी चीज़ वस्तु की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आगे होगी तो वो बता देगी। तो दर्शकों, आज हमारी एसी न्यूज़ की टीम यहाँ पर देखने आए थी क्या सच में जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को लगातार मदद की जा रही है या नहीं। तो दर्शकों, ये जानकर हमारी टीम को बहुत खुशी हो रही है कि ये जो परिवार है उनको लगातार मदद की जा रही है। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लगातार 5वीं बार परिवार को मदद की जा रही है। दर्शकों, और ये जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो ऐसे एक संत है जो घर घर जाकर जो सारी सामग्री देते हैं, सहायता करते हैं। दर्शकों, आज आपने देखा होगा कि आज ऐसा समय आ गया है कि जैसे कि वो अपने जेब से कोई 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहता, और जहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो घर घर जाकर सभी लोगों को पूछ रहे हैं कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, जो वास्तव में जो ज़रूरियातमंद परिवार है उनको मदद रूप हो रहे हैं। दर्शकों, आज ऐसे ही एक हमारी रिपोर्ट आपसे एक पेश की कि यहाँ पर जो परिवार थे उनको क्या संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से मदद की जा रही है, क्या क्या सामग्री दी जा रही है। और आपने देखा कि लगातार यहाँ पर जो 5वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो मदद की जा रही है, अब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इस परिवार को कोई भी दिक्कत नहीं रही, कोई भी परेशानी नहीं रही है। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं अमित केसवाला, कैमरामैन अश्विन के साथ एसे न्यूज़ गुजरात। अब हम छठी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं एसे न्यूज। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के अंदर देवभूमि द्वारका जिला है, और यहाँ पर एक जाम खंभाड़िया तहसील है, और यहाँ पर एक छोटा सा गांव है आयर सिंहण। दर्शकों, आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत आज हमारी टीम यहाँ पर छठी बार पहुंची है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है कि जब तक ऐसे असहाय परिवारों को ढूंढा जा रहा है जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो, जिसको मतलब समय पर रोटी भी नहीं मिलती, जिसके कपड़ा भी नहीं मिलता हो, तो ऐसे घर वालों के पास संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा पहुंचती है। तो दर्शकों, आज हम यहाँ पर छठी बार पहुंचे हैं। तो छठी बार इस परिवार, एक यहाँ पर देवी बहन रहती हैं, तो इस बहन को मतलब छठी बार आज ये सामग्री, राहत सामग्री दी जा रही है। तो इस परिवार को आज क्या क्या सामग्री दी जा रही है, तो अभी हम उनके घर पर जाएंगे और पूरी जानकारी आपको बताते हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो घर के मुखिया हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते बेन। नमस्ते। શું નામ બેન તમારું? દેવીબેન। બેન, તમે ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છો? 3 છોકરા 1 હું 4।
તો બેન હવે સંત રામપાલજી મહારાજની જો અન્નપૂર્ણા મુહિમ હાલે છે તો આ સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો જે છઠ્ઠી વાર અહીંયા આવ્યા છે. હા. તો બેન આ બધી સામગ્રી તમને જ્યારે પૂરી થઈ ગઈ તો તમે એને ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા કે તમને ઘરે પૂછવા આવ્યા હતા? પેલા મને ફોન આવ્યો હતો, પછી ઈ લોકો ઘરે લખવા આવ્યા રાશન, પછી આજે આપવા આવ્યા. तो दर्शकों ये बता रहे हैं जबकि इनकी पूरी सामग्री पूरी हो गई थी तो उन्होंने फ़ोन किया था तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ आए और सारी सामग्री लिखकर चले गए और 2 दिन बाद ये सारी सामग्री लेकर यहाँ पर पहुँच गए. तो बेन हवे आ बधी सामग्री मळे छे तो बधुं तमे जे लखाव्युं होय बधुं एनाथी तमारुं घरनुं पूरुं पड़ी जाय छे? हाँ, બધું પૂરું પડી જાય. तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि अभी जो ये सामग्री मिल रही है उनसे उनका घर का गुजारा अच्छे से चल रहा है. तो दर्शकों अभी इनको क्या क्या सामग्री दी जा रही है वो भी आपको बताएंगे. तो दर्शकों आज इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी जा रही है चलिए इनसे बातचीत करते हैं. यहाँ पर एक सेवादार खड़े हैं उनसे बातचीत करते हैं. नमस्ते सर. सच है। क्या नाम है सर आपका? नारायणदास। सर इस परिवार को मतलब आज क्या क्या सामग्री दी जा रही है हमें विस्तार से बताएं सर. यहाँ पर देख सकते हैं सरसों का तेल है 2 केजी, 1 केजी सूखा दूध है, 5 केजी चीनी है, 5 केजी प्याज है, यहाँ पर आलू है 5 केजी और टाटा चाय है, 1 केजी टाटा नमक है, लाल मिर्ची है, बेसन है, हल्दी है, मूंग दाल है, चना दाल है, चावल है 3 केजी और आटा है गेहूं का 15 केजी, धनिया पाउडर है, अचार है 1 केजी, नहाने का साबुन है, धोने का साबुन है, कपड़ा धोने का सर्फ है 1 केजी और गैस सिलेंडर का रेगुलेटर है. तो दर्शकों आपने देखा कि इस परिवार को मतलब आज ये सब सामग्री जो इस सर ने बताई है कि आज ये सामग्री इनको दी जा रही है. तो चलिए और एक सेवादार खड़े हैं उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं. नमस्ते सर. सच साहेब. क्या नाम है सर आपका? देवाजी दास. तो सर जब इस परिवार की सामग्री पूरी हो चुकी थी तो इस परिवार ने मतलब आपसे संपर्क कैसे किया आपकी संस्था से? हमें कॉल किया था. कॉल करने के बाद हमारे सेवेदार यहाँ आए थे पूरी सामग्री लिखने के लिए. तो मतलब सर ये जो सामग्री है ये सामग्री इस परिवार को मतलब कब तक दी जाएगी सर? जब तक उनके घर में कोई कमाने वाला तैयार नहीं हो जाता तब तक दी जाएगी सामग्री. दर्शकों इनका कहना है कि जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होगा तब तक ये सामग्री इनको दी जाएगी. तो सर ये रजिस्टर भी रखा है, रजिस्टर किस लिए सर? रजिस्टर में ये 6ठी बार किस्त दी गई है और 6ठी बार ये हर बार ये देते हैं और ये 6वीं बार है. तो दर्शकों आप देख पा रहे हो इस परिवार को मतलब 6ठी बार ये अन्नपूर्णा की सेवा दी जा रही है. लिखा भी अन्नपूर्णा सेवा किस्त 6 सामग्री जो भी सामग्री आज दी जा रही है आप अच्छे से देख पा रहे हो. तो सर हमें ये बताइए जो ये सामग्री है इसके अलावा भी और मतलब क्या दी जा रही है उनको? हाँ, इनको गैस सिलेंडर खत्म हो गया था तो गैस सिलेंडर के पैसे हम दे रहे हैं उनको. तो दर्शकों आप देख पा रहे हो जब इनके गैस सिलेंडर पूरे हो गए तो इनको मतलब गैस सिलेंडर के पैसे भी दिए जा रहे हैं ताकि वो अच्छे से अपने गैस सिलेंडर भरवाया था तो ये पैसे भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको दिया जा रहा है. दर्शकों ये सब सामग्री जो आपने देखी यहाँ पर आज इस परिवार को ये सामग्री दी गई. तो चलिए जो घर के मुखिया हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं. तो बेन आ बधी सामग्री तमे जे लखावी थी बधी सामग्री આવી ગઈ? હા, બધી આવી ગઈ. તો બેન હવે આ બધી સામગ્રી મળ્યા પછી તમને કેવું લાગે? બધી સામગ્રી આપે તે પછી અમને આમ સારું લાગે કે મારા છોકરાઓનું બધું ગુજારણ રામપાલજી મહારાજની દયાથી સારી રીતે અમે કરી શકીએ છીએ. તો બેન આ બધી સેવા હલાવે છે સંત રામપાલજી આખા ભારત વર્ષની અંદર હલાવે છે તો એવા સંત વિશે તમારો શું વિચાર છે? રામપાલજી મહારાજની દયાથી એમ કે આમાં છોકરાઓનું ગુજારણ સારી રીતે કરી શકીએ અને એક અમારો આધાર બન્યા છે સારું લાગે. तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज उनके एक सहारा बन के ऐसी मुसीबत में जो इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था पूरी जिम्मेदारी इन बहन के ऊपर आ गई. उस समय संत रामपाल जी महाराज उनके सहारा बने तो वो संत रामपाल जी महाराज का अच्छे से शुक्रगुजार कर रही हैं. तो दर्शकों और भी कुछ बातचीत करते हैं. तो बेन हवे आ बधी सामग्री आपी दीधी ई सिवाय तुम्हारे कई वस्तुनी जरूर है अत्यारे? ના, કાંઈ વસ્તુની જરૂર નથી. जी धन्यवाद बेन. ધન્યવાદ. तो
दर्शकों ये बता रहे हैं जी, जो सामग्री बताई थी सब इनको मिल गई है और आगे भी मतलब किसी चीज को अभी जो जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य को बता देंगे, तब उनको सामग्री और आगे दे दी जाएगी। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवी बहन के पड़ोसी है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते मोटा भाई, શું નામ છે તમારું? અમરાભાઈ। તમે દેવી બહેનના પડોશી છો? હા હા પાડોશી છે। તો સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો અહીંયા છઠ્ઠી ફેરે અહીંયા માલ દેવા આવ્યા, બધું સામગ્રી દેવા આવ્યા? હા હા છઠ્ઠી વખત દેવા આવ્યા છે સામગ્રી। તો આ સંત રામપાલજી મહારાજ આખા વિશ્વમાં એવું કાર્ય કરે છે, ગરીબો માટે કપડા, રોટી, કપડા, ચિકિત્સા બધું દીએ છે, તો એવા સંત વિશે તમારા કેવો વિચાર છે? બહુ સારામાં સારા વિચાર છે। સંતો અમે ઘણા જોયા છે, બરોબર, દુનિયાની અંદર આવા સંત નથી જોયા। આ બહુ સારામાં સારું કામ કરે છે અને આ જે આપે છે ને બહુ ઉત્તમમાં ઉત્તમ કહેવાય। એમ संत बहुत सारा सारा संत कहवाय भाई। जी धन्यवाद सर। हाँ। तो दर्शकों ये बता रहे हैं, संत और भी देखे हैं, लेकिन ये जो कार्य कर रहे हैं घर घर जाके लोगों को ये सामग्री पहुंचाना, ये बहुत ही अच्छा कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो दर्शकों आपने देखा कि आज इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी गई और जो घर के मुखिया है उनके भी विचार सुने और जो यहाँ के सेवादार हैं जो ये सामग्री लेके आए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, इनके भी विचार सुने। तो दर्शकों ऐसे संत को हमारी टीम की तरफ से भी मतलब उनका शुक्रगुजार करते हैं कि ऐसे कार्य संत रामपाल जी महाराज करते हैं। तो दर्शकों और भी ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज। धन्यवाद। अब हम 7वीं बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज। दर्शकों अभी हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के अंदर, एक द्वारका जिला है और यहाँ पर एक तहसील है जाम खंबाड़िया और यहाँ पर एक छोटा सा गांव है आयर सिंहण। दर्शकों आज हमारी टीम यहाँ पर 7वीं बार पहुंची है। दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत आज हमारी टीम यहाँ पर 7वीं बार पहुंची है। पहले भी 6 बार हमारी टीम यहाँ पर कवरेज करने के लिए आई थी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है इसके तहत यहाँ पर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसे असहाय परिवारों को ढूंढते हैं जिसके घर में कोई कमाने वाला ना हो, तो उस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जो है जब तक उनके घर में कोई कमाने वाला सक्षम नहीं हो जाता तब तक ये सामग्री का लाभ उनको मिलता है। तो आज हमारी टीम यहाँ पर 7वीं बार पहुंची है। तो दर्शकों अभी हम उनके घर पर जाएंगे। यहाँ पर एक बहन रहती है जिसका नाम है देवी बहन, तो आज हमारी टीम यहाँ पर आई है। तो दो दर्शकों चलते हैं उनके घर की तरफ और पूरी जानकारी आपको देते हैं। विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी, जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों अभी हम पहुंच चुके हैं देवी बहन के घर पर। ये देवी बहन का घर है, आप देख पा रहे हो अच्छे से। पहले भी आपको दिखाया था कि ये समाज की तरफ से उनको रहने के लिए मकान दिए गए हैं। तो अभी हम देवी बहन के जो घर के अंदर जाते हैं और यहाँ के जो मुखिया देवी बहन है उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवी बहन जो घर के मुखिया हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। दर्शकों इन बहन को गुजराती भाषा आती है, हिंदी में अच्छे तरह से नहीं बोल पाएंगे, तो चलिए इनसे गुजराती में बात करते हैं। नमस्ते बहन। नमस्ते। શું નામ બેન તમારું? દેવીબેન। બેન તમે ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છો? 4। તો બેન હવે જે સંત રામપાલજી મહારાજની જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ હાલે છે, તો આ સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો 7મી વાર અહીંયા આવ્યા? હા 7મી વાર આવ્યા। તો બેન એને તમે ફોન કરીને બોલાવ્યા કે તમને ઘરે પૂછવા આવ્યા હતા સામગ્રી પૂરી થઈ ગઈ ત્યારે?
પેલા મેં એને ફોન કર્યો, પછી ઈ લોકો રાશન લખવા આવ્યા ને આજે આપવા આવ્યા. 2 दिन पहला पूछवा आया देवा आया। હા. तो दर्शकों, इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर आए थे और सभी सामग्री लेकर गए थे और 2 दिन बाद यहाँ सामग्री लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बेन, हवे आ बधी सामग्री मळे छे तो हवे तमारी घरनी परिस्थितिमां केवो सुधार छे? સારો સુધાર છે અને મારા છોકરાનું બધું ભરણ પોષણ સારી રીતે થાય છે. રામપાલજી મહારાજનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારા છોકરાનો ને અમારો બધે સહારો બન્યા. અમને ભરણ પોષણ આ બધું રાશન ને બધું આપે છે. तो बेन, बधुं राशन सामग्री आपे छे एनाथी बधुं तमारा घरनुं रसोईनुं पूरुं पड़ी जाय छे? હા હા બધું પૂરું પડી જાય. तो दर्शकों, इनका यह कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको सभी सामग्री मिलने के बाद उनके घर की परिस्थिति में बहुत सुधार आया है और उनके जो जीवन अच्छे से गुजर रहा है और हर सामग्री रसोई से लेकर जो भी सामग्री जरूरत है उनको दी जा रही है। इनका घर में बहुत अच्छा सुधार आया है। तो दर्शकों, आज इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी जा रही है वो आपको हम विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि भी आज इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी जा रही है और वो इस परिवार तक कैसे पहुंचे। नमस्ते सर। सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? देवाजी दास। सर, जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है आज 7वीं बार पहुंची है? हाँ जी, आज 7वीं बार पहुंचे हैं। यहाँ जो अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा चल रही है, इनके बहन जी ने कॉल करके हमें बताया था 2 दिन पहले और हमारे गुरुजी के अनुयायी आए थे यहाँ और वो सब लिख के हम आज लेके देने के लिए आए हैं सेवा। तो सर, आज इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी जा रही है, हमें विस्तार से बताइए सर। सेवा में देखो, यहाँ सूखा दूध है जो दूध बना के भी खा सकते हैं और चाय के लिए भी यूज करते हैं। 1 केजी 1 किलो है। चावल है 5 केजी, प्याज है 5 केजी, आलू है 5 केजी, आटा है 25 किलो और चाय पत्ती है आधा किलो, 3 किलो तेल है सब्जी बनाने के लिए, चना दाल है, तुअर दाल है, हरी मूंग दाल है, बेसन है, टाटा नमक है 1 केजी, हल्दी है, धनिया पाउडर है, कपड़े धोने का साबुन है, कपड़े धोने का सर्फ है और छोटे बेटे के लिए चप्पल है और देवी बहन के लिए भी एक जोड़ी चप्पल दिए हुए है। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस परिवार को आज क्या क्या सामग्री दी जा रही है। राशन सामग्री के अलावा भी आपने देखा कि जो जूते चप्पलों का भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब उन बच्चे के जूते नहीं थे तो जूते चप्पल भी इनको दिए जा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवी बहन, चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो बहन, आ बधी सामग्री तमे लखावी तो बधी सामग्री આવી ગઈ? હા બધી આવી ગયા. તો બેન, આ બધી સામગ્રી આપે છે સંત રામપાલજી મહારાજ અન્નપૂર્ણા મુહિમની તહેત, તો હવે તમારા જીવનમાં કેટલું બદલાવ છે? ઘણો બદલાવ આવ્યો. હવે કોઈ જાતની એમ ચિંતા નથી. રામપાલજી મહારાજની દયાથી એમ કે બધી चिंता કઈ ચિંતા ન, પેલા તો બહુ चिंता થતી કે કેવી રીતે બધું કામ હોય ના હોય. तो दर्शकों, ये बता रहे हैं कि अभी उनको मतलब जो खाने पीने की सुविधा से मतलब कोई तकलीफ नहीं है, हर सामग्री इनको अच्छे से मिल रही है। तो बेन, एवा संत विषय તમે શું કહેવા માંગો છો? આવા સંત વિશે એટલું જ કહેવા માંગીએ કે આવા સંત દુનિયામાં ઓછા હોય છે ના, એક આધાર વગરના માણસોને સહારો બને અને નવું જીવનદાન આપે. આવા સંતને ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. રામપાલજી મહારાજનો ખૂબ ખૂબ આભાર. जी धन्यवाद बेन। ધન્યવાદ. तो दर्शकों, इसका यह कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत से कम संत होते हैं जो ऐसे कार्य करते हैं। बाकी तो आप सभी जानते हो कि आज के संतों में क्या फ़र्क है, आप खुद भी जानते हो। घर को जाके ये सब सामग्री पहुंचाना ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, या तो भगवान खुद कर सकता है या फिर भगवान का परमात्मा का भेजा हुआ संत ही ये कार्य कर सकता है। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि इस देवी बहन को क्या क्या सामग्री दी जा रही है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के विचार भी सुने और देवी बहन के जीवन में क्या बदलाव आया वो भी आपने सुना। तो दर्शकों, ऐसे संत रामपाल जी महाराज को हमारी टीम के तरफ से भी कोटि कोटि नमन की भी ऐसे मतलब कार्य कर रहे हैं जो ऐसे असहाय लोगों को घर घर सामग्री पहुंचा रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य उनका है। तो दर्शकों, ऐसे भी और जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहे ऐसे न्यूज। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब